कुछ नहीं भैया, मर जाएंगे हम लोग, कीड़े मकोड़े हैं जो ऊपर बैठे हैं वो खा जाएंगे। आप तो बिस्कुट बाहर से आ रहे हैं, बिस्किट तक कुत्तों की खुराक बाहर से आ रही है, बंदों की मिलती नहीं है, कुत्ते खा रहे हैं भैया। इसलिए हमें भिखारी अपने भी कहते हैं और पराये। इसकी टेक्नोलॉजी के हवाले से बताएं कोई ऐसी चीज़ जो पाकिस्तान खुद बना रहा है। पाकिस्तान देखें, फ़िलहाल तो मैं बात करूंगा सुजुकी कंपनी जो पाकिस्तान बना रहा है। अगर हम कहें कि हमारे मुल्क में बेवकूफ़ी की है, ये नहीं। अगर हो सकता है हम हमला ना करते, वो हम पे कर देते कुछ भी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्रो। वैसे तो पाकिस्तानियों को हर एक फील्ड में भारत से बराबरी करनी रहती है, लेकिन कभी कुछ कर नहीं पाते हैं। पहले वीडियो हम लोग देखते हैं, फिर हम लोग बात करेंगे इस पूरे टॉपिक के ऊपर कि इंडिया में इस टाइम मेड इन इंडिया एंड मेड फॉर द ग्लोब के बहुत ज़्यादा चर्चे हैं। और इसी चीज़ को लेकर, इसी कंसेप्ट को लेकर इंडिया की गवर्नमेंट C-295 एयरक्राफ्ट जो मिलिट्री एयरक्राफ्ट है वो बनाने जा रही है खुद। फर्स्ट टाइम ये इंडिया की हिस्ट्री में होगा। गुजरात में इसकी फैक्ट्री लगने जा रही है। या अब कभी मेड इन इंडिया की बात करता था, अब मेड फॉर द ग्लोब की बात करने लगा है, यानी दुनिया को वो अपनी टेक्नोलॉजी बेचने जा रहा है। क्यों हिला डाला ना ऐसी क्या वजह है, इंडिया इतनी तेज़ी से टेक्नोलॉजी में क्यों ग्रो कर रहा है। पाकिस्तान की बात की जाए, पाकिस्तान में कौन सी ऐसी चीज़ है जो मेड इन पाकिस्तान है, जिसे हम फ़ख्र से कह सकते हैं कि ये प्योरली किसी शराकतदारी के बगैर, किसी के सपोर्ट के बगैर, चाइना या रशिया की सपोर्ट के बगैर मेड इन पाकिस्तान चीज़ है टेक्नोलॉजी में। अगर बात की जाए मेड इन पाकिस्तान वर्सेस मेड इन इंडिया की, यानी हम पाकिस्तान में रहते हुए मुझे पहले नंबर पर कोई एक चीज़ बताएँ टेक्नोलॉजी के हवाले से जो हम खुद तैयार कर रहे हैं। कुछ नहीं तैयार किया भैया, हमने चोर डाकू लुटेरे तैयार किए। कोई पाकिस्तानी चीज आइटम तैयार नहीं किया हमने। अब ये देखे लोगों का, ये बाइक्स जो सी, ये बाइक्स खड़ी हैं, ये जरा दिखाएं। ये बाइक्स आपको लगता है चाइना की है भैया, सारे पार्ट्स उधर से आते हैं। खड़ी हैं। अब ये सब कुछ आपको भी पता है, ये सब को बाहर है, लोकल है क्या? इवन ये तो इलेक्ट्रॉनिक्स या मतलब मशीनरी की बात कर रहा हूँ। ऊपर आपको जो पुल नजर आएगा इस टाइम, वो भी हमारा यहाँ का नहीं है, वो भी चाइना का बना हुआ है। लोकल हम लोग हैं जिन्होंने मरना है भैया। ये इम्पोर्टर लोग होते हैं, बाहर चले जाते हैं, लूट के चले जाते हैं। हम तो मर गए इधर ही, अब किधर जाएं हम लोग? ऊपर से माफिया जो उनको चिट्ठियाँ भेजता है, पैसे लेता है, तो यार बेचारे क्या करें कारोबारी लोग यार। इंडिया में भैया हमारे जैसे लोग हैं, लेकिन वहाँ का एक गवर्नर है, आप उसका इंटरव्यू सुने, उसके बाद पैसे आए हैं, उसने सारे पैसे लगाए हैं। गवर्नमेंट ने जो प्रोजेक्ट दिया वो 1 करोड़ का था, उसने 10 लाख में पुल बनाया है। क्या बात यार। अच्छा। और पैसे बचा के, ये सिख है, हमारे पास पैसा आता है। अब टैक्स वाले आते हैं, वो टैक्स पूरा लेते हैं, आगे जाके पैसे कम देते हैं, बाकी खुद खा जाते हैं। कुछ नहीं भैया, मर जाएंगे हम लोग, कीड़े मकोड़े हैं जो ऊपर बैठे हैं वो खा जाएंगे। आप तो बिस्कुट बाहर से आ रहे हैं, बिस्किट तक कुत्तों की खुराक बाहर से आ रही है, बंदों की मिलती नहीं है, कुत्ते खा रहे हैं भैया। इसलिए हमें भिखारी अपने भी कहते हैं और पराये भी। इंडिया कह रहा है कि थैंक यू पाकिस्तान फॉर कश्मीर, यानी कि पाकिस्तान की बेवकूफ़ियों और जल्दबाजी की वजह से जो पाकिस्तान ने हमला पहले कर दिया था, उसकी वजह से ये जो फिर एग्रीमेंट किया राजा हरी सिंह ने इंडिया के साथ, और वो उनके हिस्से में चला गया और कागजी तौर पर वो इंडिया का हिस्सा है। आप इस पर क्या कहते हैं कि ये वाकई में हमारी जल्दबाजी थी जो हमने हमला किया? नहीं जी, मैं तो यही कहूँगा कि कोई जल्दबाजी नहीं थी। अच्छा, जब मुल्कों को अलग अलग करने का सिलसिला बना हुआ था ना, ये उनको सोच समझ के करना पड़ना था। ठीक है जी। अगर हम कहें कि हमारे मुल्क में बेवकूफ़ी की है, ये नहीं। अगर हो सकता है हम हमला ना करते, वो हम पे कर देते। कुछ भी। ये किस किताब में लिखा है? या क्या आपके पास गारंटी है कि अगर पाकिस्तान हमला ना करता तो इंडिया कैसे हमला कर सकता था? देखिए, इंडिया ने हमारे साथ अक्सर ही गद्दारी की है। उन्होंने जब भी किया है हमारे पे हमला ही करने की कोशिश की, हमें नीचा दिखाने की कोशिश की है। अच्छा सर, मैं तो पाकिस्तानियों की बात नहीं करूंगा ना, इंडियंस की बात करूंगा। मैं बात करूंगा इंटरनेशनली। मैंने जो स्टडी किया उसके मुताबिक जो इंटरनेशनल मीडिया ये कहता है कि पाकिस्तान ने पहले हमले किए हैं। मतलब जो कश्मीर को हासिल करने के लिए ना हमारी वॉर्स हुई है ना, वो सारे के सारे जो हमले हैं पाकिस्तान ने पहल की है। इस पर फिर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहूँगा कि हमारे काज़ी आज़म जो साहब जो हैं, उन्होंने जो भी फैसला किया था, हमें उन पे चलना चाहिए था। उनका क्या फैसला, आपको क्या लगता है जो उनका फैसला, ये अटैक करने का जो फैसला था, ये ठीक था? नहीं, उनका अटैक करने का कोई फैसला नहीं था, ना ही उन्होंने कोई प्रोग्राम बनाया था ऐसा। माहौल के हिसाब से उन्होंने लड़ने की कोशिश भी की, और इन्होंने भी जल्दबाजी के साथ उनको हमला कर दिया, और उनकी वजह से भी शायद हमारा मुल्क ऐसे हो गया। लेकिन हमें चाहिए, हमारा कोई भी वज़ीर आज़म या कोई भी अभी तक आए इस कश्मीर का हल नहीं कर सके।
बताएं आप इंजीनियर पाकिस्तान के करते क्या हैं, मुझे ये बताएं। कोई चीज़ आप बता दें जो आपने बनाई हो। इनोवेशन की जहाँ तक बात आ गई, इनोवेशन की बात कर रहा हूँ। उसके लिए आपको R&D के लिए अच्छा खासा आप कह लें कि सरमाए की ज़रूरत है, जो कि हमारे पास इधर जितने इंडस्ट्रियलिस्ट वगैरह हैं या आप अपने गवर्नमेंट सेक्टर देख लें, किसी के पास इतनी मतलब कैपेबिलिटी नहीं है कि वो उसे पे कर सके। अपनी फसलों को ख़त्म करके सोसाइटीज़ बना रहे हैं, रियल एस्टेट का काम कर रहे हैं, तो ये टेक्नोलॉजी की तरफ क्यों नहीं आते? इवन आप मुझे कोई एक बाइक बता दें जो पाकिस्तान में खुद बनती है बगैर किसी की सपोर्ट के, मतलब चाइना से माल लाए बगैर, कोई आपको आइडिया होगा? नहीं, यहाँ पे असेंबली होती है हमारे यहाँ चीज़ों की, कोई इस तरह तो नहीं है। उनके जो पीसीज हैं वो कहाँ से आते हैं? वो सारे मोस्टली आपके पास चाइना लगता है, वहाँ से। इंडिया अपना एयरक्राफ्ट, ये बाइक ये गाड़ी बहुत पीछे रह गई, वो अपना एयरक्राफ्ट बना रहा है और लोडर एयरक्राफ्ट बनाने जा रहा है, यानी कि वो सामान लोड करने वाला खुद भी बनाएगा, खुद यूज़ भी करेगा और आगे वो लोग दूसरे कंट्रीज़ को भी बेचेगा। वो इतना आगे क्यों चला गया टेक्नोलॉजी में? उनके इंजीनियर इतने आगे क्यों चले गए? इंडिया सबसे पहला काम ये करता है कि वो अपने जो अच्छे ग्रेजुएट्स हैं उनके जो बाहर पढ़ने जाते हैं वो वापस आते हैं काम करने के लिए, और उन्हें क्या है कि आप उसके पे करते हो। अच्छा, यहाँ पे अगर आप करने के बाद यहाँ पे तो पहली बात आप देखिए कितने इंजीनियर्स फ्री हैं, बिल्कुल, और उनको जॉब्स ही नहीं मिलती। तो ज़्यादा तो बकायदा मीम्स बनी है कि जो इंजीनियर है इसका मतलब वो फ्री इंडस्ट्री में जॉब कर रहा हूँ, उधर हमारे चाइनीज़ प्लांट लगा रहे हैं, लेकिन उन्होंने एग्जैक्टली हमें इतना नहीं बताया कि नया प्लांट का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है जहाँ पे जाके इंस्टॉल करना है, लेकिन वो भी चाइनीज़ नहीं लगाना है। उन्होंने इतना नहीं आपको बता दिया कि आप जाके वहाँ पे इंस्टॉल करो। वो इतना नहीं बताएंगे, वो बस लेबर में रखेंगे, यानी लेबर में ये चीज़ उठा के आपको बस ये पता होता है चीज़ें वर्क कैसे कर रही हैं, रनिंग है, जस्ट आपने ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप रिप्लेस तक जा सकते हो। लेकिन जो आप फिच की जो डाउनग्रेडिंग आपकी हुई है, इसका तो असर है। ये बुनियादी तौर पर एक हार्स कम्युनिकेशंस है, उस आरएस टावर है बकायदा न्यूयॉर्क के अंदर, जहां इनकी एस्टैब्लिशमेंट सैन फ्रांसिस्को में ये फर्म बनी थी। ये पूरी दुनिया के तमाम तर सरमायाकारों को एक गाइडलाइन देती है कि फलां मुल्क में जाओगे तो तुम्हारा पैसा जो है वो डूब जाएगा, वो देने के काबिल नहीं। जब उसके 40% किसी $100 का बॉन्ड खरीदा, वो 45 पे आ चुका हुआ है। अब आप खुद सोचें कि इस लेवल के ऊपर आप कहते हैं हमें फैटिफ ने ये कर दिया वो कर दिया। भाई कंसर्न की बात तो ये है कि आप ये जो फिच के मैं पढ़ रहा था कि आप इस वक्त मुकम्मल तौर पर इन्वेस्टर्स के लिए एक ऐसा मुल्क उन्होंने डिक्लेयर कर दिया है कि इकोनॉमी डूब रही है, जो तबाह बर्बाद हो रहा है, इसमें से अगर पैसे हैं तो निकाल लो, यार अगर पैसे मजीद इन्वेस्ट करने हैं तो तुम्हारा अपना जिम्मा है। आगे कि जब हम लोग रिसर्च में जाते हैं तो जो डाटा है, चूँकि हमारी सोसाइटी जो है वो टोटल की टोटल हिपोक्रेट है। जब आपके पास डाटा सही नहीं आता तो आपको रिसर्च के जो वो डाटा सही बताया नहीं जाएगा, जब हिस्ट्री सही बताई नहीं जाएगी तो फिर रिसर्च हम कैसे सही करें? कि अगर पाकिस्तान की बात की जाए, पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी के हवाले से कोई ऐसी डिफेंस की टेक्नोलॉजी के हवाले से बताएं कोई ऐसी चीज़ जो पाकिस्तान खुद बना रहा है। पाकिस्तान देखें, फ़िलहाल तो मैं बात करूंगा सुजुकी कंपनी जो पाकिस्तान बना रहा है जो पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर हो रही है। पाकिस्तान भी सुजुकी कंपनी भी पाकिस्तान में जो हो रही है, पार्ट सारे बाहर से आ रहे हैं। वो आपकी बात ठीक है, इधर असेंबलिंग हो रही है। मैंने खुद गाड़ी ली है, वो एक दफ़ा लगी है तो मैं काफ़ी उसमें ज़ख्मी हुआ हूँ। उसकी वजह यह है कि उसकी बॉडी इस तरह जैसे टीन हो। इंडिया की बात करें, इंडिया ये गाड़ियों वाड़ियों से आगे निकल गया, मतलब अब वो अपने एयरक्राफ्ट, डिफेंस एयरक्राफ्ट खुद बनाने जा रहा है। उन्होंने अनाउंस किया कि हम गुजरात में कोई प्लांट लगा रहे हैं जहां पर वो अपने डिफेंस एयरक्राफ्ट बनाएंगे। क्या कहेंगे, क्या वजह, टेक्नोलॉजी में क्यों इतना आगे जाता जा रहा है, कैसे जाता है? सर आपकी इल्म में नहीं है, हम भी मिराज तैयारा बना रहे हैं पाकिस्तान में, चाइना की शराकत से। ये जो आपने खुद बात बीच में डाल दी है चाइना की शराकत से, वो चाइना की शराकत से नहीं ना। इसकी सर क्वालिटी बहुत अच्छा है, वो हम वर्ल्ड को बेच रहे हैं, सेल कर रहे हैं। कौन सा? दोस्तों, भारत के अंदर मेड इन इंडिया आपसे नहीं, जब गांधी जी ने पहली बार कहा था कि हमें अपने कपड़े पहनने चाहिए, तब से भारत के अंदर मेड इन इंडिया चल रहा है। लोग अपने देश की चीज़ों को इस्तेमाल करना चाहते हैं क्योंकि वो अपने देश से प्यार करते हैं, लेकिन जहाँ पर ऑप्शन नहीं होता है वहीं पर लोग दूसरे देशों की चीज़ें खरीदते हैं। अदरवाइज भारत के अंदर जो बनी हुई चीज़ें हैं उनकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी हो चुकी है। आने वाले समय के अंदर आप देखेंगे कि भारत एक बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बनकर उभरेगा। यहाँ पर आईफोन जैसी कंपनीज अपने प्लांट लगा रहे हैं, यहाँ पर आईफोन बन रहे हैं। इसके अलावा दुनिया की जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो भी यहाँ पर अपने प्लांट्स लगाने शुरू कर चुके हैं। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर अगर देखा जाए तो टू व्हीलर जो है दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा वो भारत बनाता है। इसके बाद में अगर कार को देखें तो तीसरे नंबर के ऊपर कार बनाने के अंदर जो है पूरी दुनिया के अंदर भारत का नाम आता है। अगर टोटल ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज की अगर बात करें तो उसमें भारत बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है। इसके अलावा जितने भी सेक्टर में आप देखेंगे सारे सेक्टर में भारत कहीं ना कहीं आगे बढ़ रहा है।
जो पिछला ग्रोथ रेट था उससे अच्छा जो है रिजल्ट आपको आने वाले समय के अंदर देखने को मिलेगा। पाकिस्तान के अंदर जितनी भी कंपनीज थी वो सब बंद हो रही है। एक तो वहाँ पर कोई भी इंटरनेशनल कंपनी नहीं जाती है, अगर वहाँ पर जाती है तो बहुत सारी वहाँ दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जिसमें चोरी चकारी फ्रॉड जैसी घटनाएं होती हैं। इसके अलावा वहाँ पर गवर्नमेंट स्थिर नहीं रहती, इस वजह से कोई भी कंपनी वहाँ पर जो इंटरनेशनल कंपनी है वो वहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहती है, वो सिर्फ वहाँ पर अपने प्रोडक्ट बेचना चाहती है। बगल में किसी भी देश के अंदर वो अपना प्लांट लगाती है, उसके बाद में सिर्फ प्रोडक्ट वहाँ पर डंप करती है और उनको बेचती है। जिसको लेना होता है वो लेता है, जिसको नहीं लेना होता है वो नहीं लेता है। एक बात से अंदाज़ा लगा लीजिए कि पाकिस्तान के अंदर अगर आपको एक कार लेनी है तो कम से कम 6 महीने का वेटिंग पीरियड है, मतलब नॉर्मल सी कार। अगर अल्टो भी आपको लेनी है तो लगभग 6 महीने का वेटिंग पीरियड होगा वहाँ पर। और अगर आपको बहुत अच्छी कोई लग्जरी कार लेनी है तो आपको सालों लग सकते हैं। आप इस बात से अंदाज़ा लगाइए कि वहाँ पर किस समय क्या हालात होंगे और वहाँ पर जो लोग हैं वो कितना परेशान होंगे कि एक गाड़ी लेने के लिए उनको 1-1 साल का वेट करना पड़ता है। ये सबसे बड़ी वजह है कि वहाँ पर जो चीज़ें नहीं बनती हैं, इस वजह से इस तरीके की चीज़ें वहाँ पर आपको देखने को मिलती हैं। और पाकिस्तान की जनता है एकदम मूर्खों के जैसे बैठी हुई, उसको इन सारी चीज़ों से मतलब नहीं है। जो जैसे हालात है उसमें जीते हैं और कहते हैं कि हम दुनिया में सबसे ऊपर हैं। दोस्तों वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।